सी का उच्चारण कब सा और कब का होता है, इस पर विचार करते हैं। देखा जाए आगे। सी का उच्चारण कब सा होता है, इसका कुछ नियम है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। सी का उच्चारण कब सा हो जाता है, तो इसका पहला नियम है कि सी के बाद अगर ई, आई या वाई हो तो सी का उच्चारण सा हो जाता है। अगर ये तीन अक्षर ना हो, ये तीन लेटर ना हो तो सी का उच्चारण का हो जाता है। चलिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सी के बाद अगर ई, आई या वाई हो तो सी का उच्चारण सा हो जाता है। उदाहरण देखते हैं कुछ। उदाहरण में सिटीजन लेते हैं। सिटीजन में सी आई है, इसलिए सिटीजन हो गया, इसको सी पढ़ेंगे। बैलेंस में सी के बाद ई है, यहाँ पर भी ई है, इसलिए बैलेंस पढ़ते यानी कि सा इसका उच्चारण होता है। ठीक है। अब तीसरा है डिवाइस में सी के बाद ई है, इसलिए डिवाइस पढ़ा जाता है, ए सी के बाद ई है। प्राइस में सी है, इसलिए प्राइस पढ़ा जाता है। प्राइस में सी लास्ट में है। दूसरा देखते हैं पॉलिसी, वाई का। ई का उदाहरण देख लिए, आई का देख लिए, अब देखते हैं वाई का। वाई में पॉलिसी में वाई अंतिम में है, इसलिए पॉलिसी का उच्चारण सी वाई यानी कि पॉलिसी कहते हैं। अब सी का उच्चारण कब का होता है, इस पर कुछ विचार किया जाए। सी का उच्चारण का कब हो जाता है? सी के बाद अगर ए, ओ, यू या फिर व्यंजन हो या कुछ नहीं हो, व्यंजन हो या कुछ नहीं भी हो तो सी का उच्चारण का होता है। व्यंजन यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल जो है इसको छोड़कर सारे लेटर व्यंजन हैं। और सी के बाद अगर ये ओ, यू या व्यंजन हो तो उच्चारण का हो जाता है। देखते हैं। सी के बाद अगर ए, ओ, यू या व्यंजन हो या ना हो, है ना, तो सी का उच्चारण का हो जाता है। उदाहरण लेते हैं। CABLE, सी के बाद ए है तो ये केबल पढ़ेंगे, CA यानी केबल। सी के बाद एल है जो व्यंजन है तो क्लियर पढ़ेंगे, सी के बाद एल यहाँ है। देखिए टॉपिक, TOPIC, इसको टॉपिस नहीं पढ़ के टॉपिक पढ़ते हैं। सी के बाद कुछ हो या ना हो, देखिए है ना, कुछ हो या ना हो, इसलिए
टॉपिक पढ़ते हैं, सी है सिर्फ, इसके बाद कुछ नहीं हो। प्लास्टिक में सी के बाद कुछ नहीं है, और ये हम यहाँ पे देख चुके हैं कि कुछ नहीं हो तब भी हम सी का उच्चारण का ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जब किसी वर्ब का आखिरी अक्षर ई हो, ध्यान देना है, किसी भी वर्ब क्रिया का आखिरी अक्षर, को भी वर्ड हो जो वर्ब हो उसका आखिरी अक्षर ई हो तो ई को काट कर ING लिखा जाता है। उदाहरण देखते हैं, WRIT राइट है। इसको जब राइटिंग करते हैं तब ई के जगह पर ING जोड़ते हैं, ई को हटा करके ING जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर राइज है RISC, ई को हटाकर राइजिंग लिखते हैं। ठीक है, इस तरह होट, इसको ओट पढ़ते हैं, है ना, ओट। तो ओट में ओटिंग अगर करना है हमको तो टी के बाद ई को हटा के ING जोड़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कम में ई है, और जब इसको हम कम वर्ब है, और इस वर्ब को आई को हटाकर ING, ई को हटाकर ING लगाते हैं तो कमिंग होता है। बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं। लीव, ये लीव है। अब हमको लिविंग करना है, लिविंग लिखना है, तो ध्यान देना होगा, ई जो है सिर्फ ई को हटा देंगे और ING जोड़ देंगे, ये हो जाएगा लिविंग। ठीक इस तरह से कुछ और देखा जाए तो जब किसी वर्ब के अंत में, जब किसी वर्ब वर्ड हो, क्रिया वर्ड हो, उसके अंत में उस वर्ड के अंतिम अक्षर जो है उसके ठीक पहले अगर एक वोवेल हो, ध्यान देना है, उसके पहले वोवेल हो तो ऐसे वर्ब में ING लगाते समय अंत वाले अक्षर को डबल करके ING लगाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। डिग, आप देख रहे हैं DIG, डिग। अब इस वर्ड को, ये वर्ब है, इस वर्ब को डबल जी तो है ही, फिर जी वो अंतिम अक्षर का डबल कर देना है ना, तो देखिए जी का डबल करके ING जुड़ता है। बिल्कुल। अब रन में N के पहले वोवेल है, इसलिए डबल ING है ना, डबल N के बाद ING, यानी कि रनिंग जब लिखेंगे तो RUNNING। ठीक है। कट में वही बात है, डी के पहले वोवेल है तो इसको टी जहां है डबल टी ING, ध्यान देने की बात है। शट
SHUT शट है, इसको शटिंग जब लिखेंगे तो ये टी के डबल कर देंगे, है ना, डबल टी, शटिंग। चलिए और कुछ नया देखते हैं। अब है नाउन के साथ एस या ईएस कब लगाते हैं? एस या ईएस कब लगाते हैं? नाउन के अंत में अगर सी एच, एस एच, एस अब डबल एस या फिर एक्स हो तो ऐसी जगह में नाउन के अंत में एस या एस लगता है। चलिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। देखा जाए तो नाउन के अंत में अगर सी एच, एस एच, एस डबल एस, एक्स हो, है ना, तो एस जोड़िए। कैसे जोड़ते हैं? वॉच है, डबल एच, सी एच है तो वॉचेस हो गया। ब्रांचेस है ना, ब्रांच BRAN से CH यहाँ भी है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी एस लगाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, इस तरह से कुछ और देखते हैं। यहाँ पर नाउन के अंत में अगर CH, SH, ES डबल एस, एक्स हो तो ES जोड़िए, है ना, यही चीज बताए पहले। तो है फिश, SH है। अब चलते हैं हम SH पर। फिश में ES फिशेस, ब्रश ब्रशेस, विष है ना, विशेष। चलिए दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे एस पे देखते हैं हम। ठीक है, तो बस ऐसे अंतिम में तो बसेस, क्लियर। वायरस ऐसे वायरसेस, है ना। ठीक उसी तरह से गैस। अब यहाँ ES जुड़ गया, हो गया गैसेस, है ना। देखिए एस, देखिए एस, देखिए एस। तो इस तरह से कुछ और नया देखते हैं। अब देखते हैं डबल एस जिस नाउन के वर्ड के अंत में डबल एस हो तो देखिए ग्लास। उदाहरण में ग्लास, कुछ एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल में ग्लास है, अब ग्लास में डबल एस है तो यहाँ पे एस। ठीक है, ग्लास में क्लास में डबल एस तो फिर क्लासेस डबल एस में एस। अब एस में एस।